अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द वीकेंड एंड्स एंड द फर्स्ट शो ऑफ द वीक। आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, मगर वीकेंड में भी जो तजस्सुस रहा वो तजस्सुस अपनी ही जगह रहा। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक अनफोल्ड नहीं हो सका कि क्या होगा कैसे होगा। हम सब इस इंतज़ार में थे कि शायद फ्राइडे को मीटिंग हुई और यूँ रिजल्ट आ जाएगा, मगर मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क और आईसीसी क्या करेगी क्या नहीं, और इन बिटवीन उसके बीच में जाहिर सी बात है चेंज ऑफ द हेड्स ऑफ आईसीसी भी हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ अ न्यू लुक्ड फॉर्म पाकिस्तान टीम जो कि T20 में उतरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट और एक कन्विंसिंग जीत हासिल की, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि चीज़ें अभी तक रुकी हुई हैं और फैसला नहीं हो पाया है। ये सारे मामला हैं जिन पर हमने गुफ्तगू करनी है। हमें ज्वाइन किया इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे आज के इस प्रोग्राम में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब भी, और हमारे साथ होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी। आप दोनों मेहमानों को भी खुश आमदेद। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासिर, उनके साथ शाहिद हाशमी और वहीद खान साहब भी। लेकिन एक चीज़ है सवेरा जिसके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक ये कि जैसे इससे गुज़िश्ता रोज़ कुछ और ख़बर थी, आज मीडिया कुछ और रिपोर्ट कर रहा है कि एक फ्यूजन फार्मूला भी आया, फिर पार्टनरशिप का फार्मूला भी आया, और उसमें जो नुकात हैं कि भारत ने उस फ्यूजन फार्मूला के ऊपर भी एतराज़ किया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। अगर वो पहुंचते हैं तो पाकिस्तान खेलने के लिए। पाकिस्तान ने उसके ऊपर ये जवाब दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी आने वाले दिनों में जितने चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट्स, आईसीसी के जितने भी इवेंट्स इंडिया में होने हैं उसके फाइनल के लिए हम नहीं जाएंगे। इसी दौरान पाकिस्तान और भारत के जो सरबराहान हैं या जो फैसला करने वाले हैं, भले वो जय शाह साहब हों, एक इतला ये भी आई कि मुलाकात हुई, वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है जय शाह साहब की और मोहसिन नकवी साहब की। ये भी इतला उसी दौरान सामने आई है। फिर साथ ही साथ ये भी खबर रही है कि ये दोनों ममालिक अगर आमने सामने हैं तो फिर इब्तदा में अगर ये बात आगे बढ़ रही थी तो अचानक ये रुकावट उस दरमियान क्यों आ गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो अब 5 दिसंबर को अगर कोई मीटिंग होती है जिसमें ब्रॉडकास्टर्स होंगे या फिर कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो क्या उसका निकलेगा रास्ता। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल जी, शदीद एक कन्फ्यूजन जो आपने कहा ना, फ्यूजन, हाइब्रिड से फ्यूजन एंड फ्यूजन की कंफ्यूजन, यस, एक बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन आके बैठ गई है। एंड इस सारी सिचुएशन में आईसीसी का क्या रोल बनता है, आईसीसी इस वक्त क्या कर रहा है, मीडिएटर बन के अगर आईसीसी बीच में बैठा है। आई एम सॉरी टू से, पास्ट में एक दफ़ा आई बिलीव ये मोस्ट प्रॉब्ली माइकल होल्डिंग की तरफ से कमेंट आया था या किसी और ने कमेंट दिया था कि इट इज़ जस्ट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। एंड एट द एंड ऑफ द डे आज के दिन यही लगता है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। क्या हुआ जुम्मे की उस मीटिंग में और किस तरह कहाँ डिस्कशन आगे बढ़ी, वो 15 मिनट की मीटिंग क्यों 15 मिनट के बाद आईसीसी ने रोक दी, इन सारी चीज़ों के हवाले से और डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले यासिर, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, एक फियास्को बन गया है चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अब ना आईसीसी पाकिस्तान को कोई होस्टिंग के लिए इवेंट दे, ना इंडिया को कोई होस्टिंग के लिए इवेंट दे, अनटिल और अनलेस बोथ ऑफ दीज बोर्ड्स ग्रो अप और अपने इशूज़ को साइड पे रखें। सबसे पहले थैंक यू सवेरा और इमरान आपका। देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आईसीसी की तरफ से आएगा, जब उस तरह फिक्सर भी उसमें आएंगे और डिसाइड हो जाएगा। ये जो आप बात कर रही है ना, जो प्रोलॉन्ग चीज़ें हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी जो थिंकिंग वो यही है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया हुआ है और वो अभी तक लिया हुआ है कि अगर हाइब्रिड पे अगर आप जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो आईसीसी इवेंट्स होंगे वो जब इंडिया की बारी आएगी तो पाकिस्तान भी वहाँ ट्रैवल नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान अगर इस चीज़ को मनवाने में अगर कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान की ये विन होगी। वो बहुत गलत सोच रखते हैं वो लोग जो कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं या सोशल मीडिया पे बात करते हैं कि हम लोग किसी तरीके से खींच कर इंडिया को अपने मुल्क में लेकर आएंगे। तो ये खाम ख्याली है। वो उन लोगों का अभी का स्टांस नहीं है, 2008 से उन लोगों ने ये स्टांस
लिया हुआ और जिस पे वो अमल करें। हम लोग कभी बहक जाते हैं बीसीसीआई की बातों में और हम लोग चले भी जाते हैं। ये हमारी तरफ से एक अच्छा जेस्चर तो होता है, मगर इंडिया की तरफ से ये कभी भी नहीं आया। तो हम लोगों को ये एक राइट टाइम है कि वो इस दफा क्लियर करवा लिया जाए। वो लीगली जब आप बैठते हैं आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी, उससे लिखवा लिया जाए और उसके साथ लिखत पढ़त तो पहले भी हो चुकी है, मगर उस पर अमल नहीं हुआ। मगर मैं ये समझता हूं कि एक इस तरह का फॉर्मूला आए कि ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं ये दुनिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जो एक चीज डॉक्यूमेंटेड के अलावा एक दुनिया को पता चल जाए, तमाम क्रिकेटिंग बोर्ड को, कि ये चीज ये फाइनलाइज हुआ है। और उसमें पाकिस्तान की जीत इसी में होगी कि अगर वो इंडिया डेफिनेटली नहीं हाइब्रिड पे जाए और बाकी जो अगले इवेंट अगले 3-4 साल जो भी पाकिस्तान के जो इंडिया में इवेंट्स हों वो उस पे खेले। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इस सारी सूरत हाल को? आप समझ रहे हैं कि वाकईतन ये अब एक ऐसी जगह पर आ गया है कि जहां पर कोई माइनस भी हो सकता है कि इंडिया माइनस हो जाए, पाकिस्तान माइनस हो जाए और आईसीसी की जान छूट जाए? नहीं, माइनस तो कोई भी नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, वो उसके दो होस्ट हैं, भारत और श्रीलंका। तो पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेले और जो पाक भारत मैच है वो या तो श्रीलंका में हो या किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो। श्रीलंका में हो जाए तो अच्छा है, इसलिए कि वो को होस्ट है। पाक भारत मैच कहीं भी हो, उसके रेवेन्यूज तो कभी भी कम नहीं होते। हाँ, इंडिया में होंगे तो इंडिया में क्राउड बहुत ज्यादा आएगा। अहमदाबाद में मैच होगा तो 130,000 अगर क्राउड आएगा तो उनको थोड़े रेवेन्यू ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इंडिया को ऐसे रेवेन्यूज की जरूरत नहीं है। लेकिन इस सारी कंफ्यूजन में आईसीसी के ऊपर बड़ा ब्लेम जाता है। और जिस तरह सवेरा ने कहा कि माइकल होल्डिंग ने और बहुत से लोगों ने कई दफा कहा है कि वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और उन्होंने गुत्थम गुत्ता करने को छोड़ दिया। पाकिस्तान और भारत आपस में कुश्ती लड़ लें, जो जीत जाए उसकी बात मान लेते हैं। अरे आईसीसी को डिसाइड करना है, ये आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी कैसे पाकिस्तान और भारत पे छोड़ सकता है? आईसीसी को बीच में सालिस का किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन आईसीसी तो छुट्टियां मना रहा है, उनके छुट्टियां हैं, सारे उनके ऑफिसर्स गोल्फ खेलते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देता। तो आईसीसी को ब्लेम जाता है। ये सारा मैटर उनको सॉल्व करना चाहिए था। ओडीआई वर्ल्ड जो इंडिया में हुआ था, कहते हैं पाकिस्तान ने तो ट्रेवल कर लिया माई बाप आपके पास, अब आप माई बाप ये बताइए कि आप चैंपियंस ट्रॉफी पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो 1 साल था उस वक्त, एक साल से भी ज्यादा था, उस वक्त मैटर डिसाइड हो जाता अगर आप कुछ भी करना था। अब आप 3 महीने पहले कहीं भी नहीं खड़े, एक बंद गली में, इंग्लिश में कहते हैं ना कर्ल डी सैक, उधर बंद गली में खड़े कि किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाना। बिल्कुल, ये डेडलॉक पे डेडलॉक आए जा रहा है सामने। मगर शाहिद साहब, मैं आपसे ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस बारे में और जानना चाहूंगी कि जब एक चीज ये हो गई कि अच्छा ठीक है कि इंडिया नहीं ट्रैवल कर रहा, यूएई में इंडिया के मैचेस होंगे, 10+5 पे जो है हम कमिट करते हैं, मगर उसके एवज एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस बात की भी हो कि अब जब इंडिया खेलेगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला न्यूट्रल पे होगा, पाकिस्तान वुड नॉट ट्रैवल टू इंडिया। बेसिकली डेडलॉक अटकता कहां है, कहां अटका है? अब जाहिर है बीसीसीआई इस शर्त पर तैयार नहीं हो रहा कि पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला दिया है, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन नया नाम दिया है उसको, बहुत ही अच्छा नाम, अट्रैक्टिव नाम लग रहा है। तो लेकिन ये तो कंफ्यूजन हो गई ना शाहिद साहब, ये तो कंफ्यूजन हो गई है क्योंकि इंडिया ने उसके ऊपर भी एतराज किया ना कि हम नहीं आते हैं फाइनल खेलने के लिए। ये तो फ्यूजन कंफ्यूजन में बदल गया है। हाँ, ये सिर्फ कंफ्यूजन। हाँ इमरान, ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है। आप हमारी टीम को तो अपनी बुला लेते हो और हमारे आने को कहते हो कि नहीं वो तो एक ऐसा कंट्री है, हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, वो तो हमारे यहाँ टेररिज्म करवाते हैं। भाई तो जब आप नहीं आ रहे तो हमारी टीम को क्यों बुला रहे हो? तो डबल स्टैंडर्ड है। और इस पे पाकिस्तान ने बिल्कुल सही ठोस एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा आप हमें लिख के दें, लीगली बाइंडेड एक कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि पाकिस्तान भी अब हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। इसलिए कि 2015 में हम भुगत चुके हैं एक सादे कागज पे। उस वक्त के बीसीसीआई के सेक्रेटरी संजय जगदाले ने लिख के दे दिया था कि हम आपसे 6 सीरीज खेलेंगे और हम बड़ा खुश हो गए कि जिससे 6 सीरीज होंगे। बाद में उन्होंने कहा भाई ये तो कागज का टुकड़ा था, संजय जगदाले के साइन है, वो तो अब सेक्रेटरी भी नहीं रहे। तो एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे आईसीसी के लेटर हेड पे या बीसीसीआई के लेटर हेड पे, ऑल्दो कि जब ये आईसीसी का इवेंट है तो आईसीसी के लेटर हेड पे होना चाहिए कि आइंदा अगर इंडिया भी कोई इवेंट होस्ट करेगा तो पाक भारत मैच हाइब्रिड मॉडल